व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी पालक गोश्त की जो रेसिपी है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। चले हम अपनी रेसिपी को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास बीफ है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था और इसको मैंने फ्रीज़ किया था, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं एक मीडियम साइज़ जो प्याज है वो यूँ मोटा मोटा कट करके इसमें डाल दूँगी। बारीक कट नहीं करना, यूँ मोटा मोटा इसको कट करना है। वो ऐड किया हमने इसमें। 2 टमाटर मैं ऐड करूँगी जिनके छिलकों को मैंने पील ऑफ कर लिया था, यूँ सेंटर से कट करके इस तरह मैं इनको डाल दूँगी। 1 मुट्ठी भर के लहसुन जो है वो डाल दूँगी। गोश्त हमारा ऑलरेडी फ्रीज्ड है, तो जब इसको हम प्रेशर दिलवाएंगे तो ये अपना भी जो पानी है वो रिलीज़ करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं 1 ग्लास के करीब जस्ट जो है वो पानी इसमें ऐड कर दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। खड़े मसालों में मैं 3 अदद लौंग डालूँगी, 2 छोटी इलायची डाल दूँगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा था जिसको मैंने यूँ छोटा छोटा किया है वो डाल दूँगी और 1 अदद मैं इसमें बड़ी इलायची डाल दूँगी। ये खड़े मसाले जो हैं वो हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो गोश्त है उसकी जितनी भी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च जाएगी इसमें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम स्पाइस को हम गोश्त के साथ अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे। ढक्कन को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, स्टेज के एडजस्ट कर देंगे। स्टोव को हमने यहाँ पर ऑन किया है और फ्लेम हमने हाई रखी है। 15 मिनट्स तक इसको हम प्रेशर देंगे कि गोश्त हमारा जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो चलें 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। अब 15 मिनट्स हो चुके हैं तो फ्लेम को हमने यहाँ पर अब ऑफ कर लिया है। प्रेशर को हम अब रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम ढक्कन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं, गोश्त की जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। गोश्त हमारा फ्रीज्ड फॉर्म में था, इसलिए हमने कम पानी डाला था क्योंकि यहाँ पे हमने गोश्त को बिल्कुल ही टेंडर नहीं करना। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, ऑयल जो है वो ऐड कर देंगे इसमें। तकरीबन हाफ कप के करीब जो ऑयल है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम को हम यहाँ पर दोबारा से ऑन करेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर हाई रखनी है और अब हम यहाँ पर अच्छे से इस गोश्त की भुनाई कर लेंगे। देखें, प्याज लहसुन सब कुछ जो हमने मोटा मोटा कटा था वो तमाम का तमाम जो है वो यहाँ पर गल कर बिल्कुल ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हाई फ्लेम पर रख के हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। गोश्त को हमने यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं गलाया, बल्कि हमने 10% तक थोड़ी सी इसमें कमी रखी है, स्पेस रखी है कि हम इसको बाद में गलाएंगे। वो क्यों, वो हम बाद में आपको बताते हैं कि ऐसा हमने यहाँ पर क्यों किया है। 5 मिनट तक हम यहाँ पर इसकी भुनाई करते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट तक भुनाई करने के बाद देखें गोश्त की अच्छे से यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसको प्रेशर कुकर को एक साइड पर करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं ये जो पालक है जिसको मैंने अच्छे से काट के अच्छे से इसको 2-3 दफ़ा पानी से वॉश कर लिया है वो इस कढ़ाई में मैं ऐड कर दूँगी। फ्लेम को मैंने नीचे हाई रखा हुआ है। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ये नीचे नीचे होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही मैं 1 ग्लास इसमें जो पानी है वो ऐड कर दूँगी और इसको ऊपर से ढक कर रख दूँगी। जैसे जैसे इसमें उबाल आते जाएंगे वैसे वैसे ये जो पालक है वो नीचे बैठती जाएगी और गलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें, हम जब तक इसको उबाल नहीं आता तब तक वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करें, जैसे ही पालक में जो है वो उबाल आया है, इसका जो पानी था वो देखें इस तरह से यूँ रिलीज़ हुआ है और ये इस फॉर्म में आ चुकी है पालक। अब यहाँ पर इसको हमने गलाना है।
यहाँ पे हम इसको गलाएंगे और गलाने के बाद यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। आज हम इसको ग्राइंड किए बगैर ही यूज़ करेंगे। देखें कैसे यूज़ करते हैं, और पालक का बिल्कुल देसी स्वाद आपको आएगा और बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से जो आपकी पालक है वो बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने 70% पालक को जो है वो कुक कर लिया है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट हमने अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करना है और इसमें जितना भी पानी है उसको हमने ड्रेन कर देना है। अब मैं आपको बताऊं कि बीफ को हमने 90% तक क्यों कुक किया था और 10% तक क्यों इसमें कच्चापन रहने दिया था। 10% तक हमने इसलिए इसमें कच्चापन रहने दिया था कि हमने पालक जिसको हमने 70% तक कुक करके बॉईल किया था और उसके पानी को हमने ड्रेन कर लिया है, वो पालक अब हम इस गोश्त में जो है वो ऐड करनी है। और बाकी का जो 30% पालक है और 10% जो गोश्त है वो अब दोबारा से हम इसको प्रेशर लगाकर कुक करेंगे और अच्छे से टेंडर कर लेंगे। इस तरह करने से क्या होता है कि एक तो हमें पालक को जो है वो ग्राइंड नहीं करना पड़ता, और दूसरे ये है कि पालक जो है वो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी बनती है। यहाँ पर एक और चीज़ हमने ऐड करनी है जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी, वो है 1 कप मिल्क। हम इसमें 1 कप जो मिल्क है वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें साबुत जो ज़ीरा है वो ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद हमने दोबारा से क्या करना है, प्रेशर कुकर को यहाँ पर ढक देना है। प्रेशर कुकर को अब यहाँ पर हमें दोबारा से बंद कर देना है। सीटी रखेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पर ऑन करेंगे और मज़ीद 10 मिनट्स तक इसको हम यहाँ पर कुक करेंगे ताकि जो पालक और गोश्त है वो दोनों अच्छे से टेंडर हो जाए, पालक हमारी अच्छे से गल जाए और बीफ में भी जो 10% कच्चापन था वो भी ख़त्म हो जाए, दोनों जो हैं वो चीज़ें अच्छे से गल जाएं। अब यहाँ पर इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जैसे ही एक सीटी आएगी, अभी हम फ्लेम को हाई रखेंगे, जैसे ही एक सीटी आएगी तो हम फ्लेम को लो करके उसको 10 मिनट्स तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट्स हो चुके हैं, फ्लेम को हमने ऑफ कर लिया है, प्रेशर को हम यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। ढक्कन को अब यहाँ पर हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो बीफ है हमारा वो भी अच्छे से यहाँ पर टेंडर हो चुका है और पालक भी आप देखें अच्छे से गल चुकी है हमारी। अब यहाँ पर हमने अच्छे से पालक की और गोश्त की भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे 3 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं जिनको मैंने सेंटर से स्लिट किया है, वो ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून भरकर गरम मसाला जो है वो ऐड करेंगे। फ्रेश ग्रीन धनिया जो है वो ऊपर से डाल दूँगी मैं। और अच्छे से अब हम इसकी भुनाई यहाँ पर करेंगे ताकि जो पालक है वो ऑयल जो है वो छोड़ दे। तो 5 मिनट तक अब इसकी हल्की आंच पर हम भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पालक जो है वो हमारी अच्छे से गोश्त के साथ जो है वो भुन चुकी है और बहुत अच्छे से टेंडर भी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं पानी जितना था वो सब का सारा अब्जॉर्ब हो चुका है। साइड पे आप ऑयल जो है वो चेक कर सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इट मीन्स हमारी पालक जो है वो डन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो मज़ेदार सा पालक गोश्त है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम अपनी फ्लेम को ऑफ करेंगे और पालक गोश्त को हम सर्व कर लेते हैं। लीजिए, तो ये रही हमारे पालक गोश्त की फाइनल लुक। लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही करीमी और देसी टच में बनने वाला पालक गोश्त रेडी है, वो भी मेरे स्टाइल में। एक दफ़ा आप इस तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इस तरह से पालक गोश्त बनाएं तो मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा इसी स्टाइल में पालक गोश्त बनाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आप भी पालक गोश्त को एंजॉय करें तो जल्दी से जाएं, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें तो इस डिलीशियस से पालक गोश्त को बनाएं, खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।